अनोखी शादी, ना बेदी, ना हवन कुंड, ना सिंदूर और ना ही फूलमाला, ना अक्षत और ना ही अगरबत्ती, फिर भी 197 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मऊगंज जिले की नई गढ़ी में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना का आयोजन इस बार चर्चा और विवाद दोनों का केंद्र बन गया है। यहां एक ही मंच से 197 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, लेकिन आयोजन की व्यवस्थाओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यक्रम में रीति रिवाजों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। आचार्यों का कहना है कि विवाह स्थल पर ना तो हवन कुंड की उचित बेदी थी, न ही सिंदूर, अक्षत, अगरबत्ती और फूलमाला जैसी आवश्यक धार्मिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। ऐसे में विवाह की औपचारिकता तो पूरी कर दी गई, लेकिन परंपरागत रस्में अधूरी रह गई। कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ? 176 जोड़ों का विवाह हुआ और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक जी की मौजूदगी में और जनपद अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, इन सब और प्रशासनिक एडीएम, एसडीएम, जनपद पंचायत की सीईओ, इन सब लोगों के प्रयासों से कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। और मैं देख रहा था कि सभी वर वधू के चेहरे पर एक बहुत ही कृतज्ञता का भाव था सरकार के प्रति। और माता पिता से मैंने जब देखा तो सारे लोग इस बात से खुश थे कि एक गरीब परिवार का जो बोझ बेटी के ऊपर होता है उसे मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने हल्का करने का प्रयास किया है। और मैं तो सबसे ईश्वर से प्रार्थना हूँ कि इन नौ दंपतियों का जीवन सुखमय हो, परिवार समृद्धि की ओर बढ़े। पंडितों में नाराजगी देखी जा रही है, साथ में जो यहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं भोजन की, वो भी समुचित नहीं है। इतने बड़े आयोजन में इस प्रकार की लापरवाही पर क्या कहेंगे सांसद जी? लापरवाही इसको नहीं कह सकते हैं। इतना बड़ा आयोजन होता है तो एक दो आदमी, अरे फूफा नाराज हो जाते हैं यार हमारे घर के बारात में, तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी नाराजगी फूफा का मनावे का पड़ता कि नहीं मनावे का पड़े। ऐसे कहा इक्का दुक्का कुछ होगा, वही हम को नहीं कहता है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में इतना सफलतापूर्वक आयोजन दोनों दृष्टियों आप दर्ज गए, एक आदमी, एक कोई पंडित जी नाराज हो गए कि कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया तो उसको बहुत इशू नहीं बनाना चाहिए। इतना सोचना चाहिए कि जहाँ 5000 लोग इकट्ठा हैं उनको किस ढंग से प्रशासन ने, सरकार ने, विधायक जी ने और जनपद के लोगों ने किस ढंग से व्यवस्थित किया, इसको भी आप देखें। अगर उस नजरिए से देखेंगे तो कहीं कोई भी अव्यवस्था नहीं है। अब अव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो एक दो आदमी कहीं ना कहीं अभी हमें कोई दिक्कत है। अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कह रहे हैं कि जल्दी करिए, तो मुझको भी कहेंगे 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलना पड़ा, तो हमने भी नियम का ब्रेक किया। तो वो चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती है, कहीं कुछ हुआ होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन अमूमन इसको एज ए होल 99.99% में इसे सफल मानता हूँ। और कहीं थोड़ी बहुत है तो उसके लिए मैं प्रशासन की ओर से क्षमा मांगता हूँ पंडित जी से, या कि किसी एक व्यक्ति घराती को कहीं कोई असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बरहां का भी न्योता मांगा गया है आपके द्वारा वर वधू से, तो का लागत की बने इसने बिना न्योते के हुई का। कितने लोगों ने वादा किया कि निमंत्रण देंगे? निमंत्रण सब देंगे। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति की मौजूदगी रही। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने पूछे गए सवाल पर अनोखा जवाब देते हुए कहा कि शादियों में फूफा अक्सर नाराज हो जाते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है, जल्दी ही बरहों का निमंत्रण भी मिलेगा। वहीं विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कार्यक्रम के दौरान सोहर गीत गाकर माहौल को हल्का करने का प्रयास किया। सर, कितने जोड़ों का विवाह आज संपन्न हुआ? 176 जोड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर, भोजन की जो पैकेट है उसमें कीड़े मिले हैं और भोजन भी व्यवस्थित नहीं था। अब आपके माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हो रही तो उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं समझ में आया कहाँ से कैसे हो गया है। वैसे सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, पर इतने बड़े आयोजन में कहाँ क्या चूक हुई। इतना ही नहीं, भोजन पैकेट में कीड़े निकलने की शिकायत ने भी आयोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपस्थित लोगों और आचार्यों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि पूरा कार्यक्रम सिर्फ कागजी और दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गया। इस बीच आचार्यों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदारों की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार ने प्रभावित किया है। उनका कहना है कि उपहार सामग्री जैसे कपड़े, बर्तन और अन्य सामान भी समय पर या गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध नहीं कराए गए। ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम भास्कर दत्त पांडे। आप यहाँ पर आचार्य थे? हम आचार्य के पद पर थे। आपने विवाह करवाया? विवाह करवाए। कैसा विवाह संपन्न हुआ? विवाह बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से। न कोई सामग्री थी, जैसे हवन सामग्री चाहिए,
सिंदूर चाहिए तो वो नहीं था, अक्षत चाहिए वो नहीं था, पुष्प नहीं था, ना अगरबत्ती तक थी, यहाँ तक कि हवन कुंड की बेदी भी नहीं थी। तो आप ये बताइए, बिना सिंदूर के ही आपने विवाह करवा दिया? अब हम क्या करें, ये जो शासन की मंशा है, अब मंशा के अनुकूल वहाँ से अधिकारी कर दिए कि करवाना है तो बाध्यता के रूप में करवाए। तो सिंदूर नहीं था? सिंदूर नहीं था। आपने कितने जोड़ों का विवाह करवाया? हम होगा मान ली कि करवाए 5-7 ठन के, तो बिना सिंदूर के ही? बिना सिंदूर के साथ, बिना हवन के? बिना हवन के।